कुछ किताबें जो है मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूंगी। एक किताब जो सबको शुरुआत में पढ़नी चाहिए, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो जो मैंने अभी बताया कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से हमारा काम करता है, कि जो उसमें चला गया है एक बार, बार बार रिपीटिशन से वही बाहर आता है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना और उसको कैसे बदलना और कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, ये किताब आपको बहुत ही अच्छे से बताती है। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी की किताब है। और जो मैंने पहले बोली थी, पीस इज एवरी स्टेप, ये बहुत ही प्यारी किताब है फ्रेंड, सबको पढ़ना चाहिए। इसके लेखक है तिचना, हाँ, ये वियतनामीज है। ठीक है ना। और फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप सांसारिक झंझटों में फंसे हैं, रिलेशनशिप्स में फंसे हैं और आप उनसे बहुत जल्दी निकलना चाहते हैं, तो एक ये जादुई किताब, द फोर एग्रीमेंट्स, इसके लेखक हैं डॉन मिगेल रुइस। ये मेरी बड़ी फेवरेट किताब है, मैंने इस पर स्वाध्याय भी किया है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं किताब, टाइम नहीं है, तो हमारे पीएमसी हिंदी में भी खजाना है स्वाध्याय का, लेकिन उसमें क्या है, समरीज है। तो अगर आप बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं है किताब पढ़ने में, तो भी आपको वो समरीज जरूर 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 सुनना चाहिए। और फिर अगर आपको लगे समरी सुन के कि हाँ ये किताब मुझे पढ़नी है, तो आप उसको ऑर्डर करें और उसको पढ़ें। लेकिन आप समरी जरूर से, कई समरीज तो इतनी पावरफुल है फ्रेंड्स कि मैंने खुद तीन तीन चार चार बार पढ़ी है। जिसमें से एक नाम मैं लेना चाहूंगी लीना भारती जी का, द अनटेथर्ड सोल, उनकी जो किताब है, उसको मैंने 3 बार सुना सिर्फ समरी को, फिर मैंने उसके बाद किताब पढ़ी है। तो इस तरह से बुक्स जो है प्रभाव डालती हैं आपके ऊपर। बहुत सारी बुक्स मेरे पास नहीं है, तो मैं उनके नाम बता देती हूँ। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, अगर आप इंक्लाइंड है टुवर्ड्स साइंस, कि आपको डीएनए और किस तरह से ऊर्जा डीएनए के ऊपर प्रभाव डालती है और हमें बदलती है, तो आप बायोलॉजी ऑफ बिलीफ है ब्रूस लिप्टन के द्वारा। ये यूट्यूब पे वीडियो रहेगा फ्रेंड्स, आप बाद में सुन के और लिख भी सकते हैं उसको, ठीक है ना, रिपीट, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। उसके बाद फिर अगर आप रिचुअल्स में फंसे हैं और आप ईश्वर का स्वरूप जानना चाहते हैं, तो आप एक किताब जरूर पढ़िए जिसका नाम है कन्वर्सेशंस विद गॉड बाय नील डोनाल्ड वॉश। मेरे पास ये किताब हार्ड कॉपी में नहीं है, इसलिए मैं इसको दिखा नहीं पा रही हूँ। आप ये देखिए आगे हमारे सामने पीएमसी हिंदी का पीएसएस मूवमेंट, और यहाँ आपको सारी किताबें मिल जाएंगी। ये सारी हमारे 25 सर के द्वारा रिकमेंडेड है, उनके द्वारा पढ़ी हुई है। संसार का स्वरूप आप जानना चाहते हैं तो आप रिचर्ड बाक की इल्यूजन नाम की किताब पढ़ें, बिल्कुल सारे पर्दे आपके सामने से हट जाएंगे। फिर अगर आप आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है योर सोल्स गिफ्ट। एक और आत्मा के बारे में किताब है जो दूसरे वर्ल्ड्स के बारे में बताती है, आफ्टर डेथ, उसका नाम है अ सोल्स जर्नी बाय पीटर रिचोलो। ये भी बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद अगर आपकी ऊर्जा का स्तर थोड़ा, जैसे मैंने बताया कि जब ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, तो एक किताब आती है यू फॉर एवर, वो आपको पढ़ना है। ये मेरे साथ वही हुआ जब मैंने बताया था कि जब शुरू में मैंने पढ़ी मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने थोड़े दिनों बाद दोबारा इसको पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि लेखक क्या बताना चाह रहे हैं। कि थोड़ा हाई, इसमें टेलीपैथी, इसमें एस्ट्रल ट्रेवल, वो सारे स्पिरिचुअल साइंस है इसमें, जो आपका एक लेवल पे पहुंचने के बाद आपको समझ में आने लगेगा। उसके बाद एक और किताब है जिसका नाम है पावर ऑफ नाउ, जो कि एकहार्ट टोले की, जो आज इस पल का महत्व बताती है, क्योंकि हमारी जिंदगी इसी पल में है। अभी जो हम कर रहे हैं ये हमारा फ्यूचर बना रहा है। तो ये किताब जो है ये भी आप जरूर पढ़ें। उसके बाद अगर आप हिमालयन योगी के बारे में आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप पढ़ें लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स। और ये लिविंग विद हिमालयन मास्टर ये हमारे स्वाध्याय में भी अवेलेबल है, इल्यूजन भी है या सोर्स गिफ्ट भी है, सब कुछ है हमारे पीएमसी हिंदी की वेबसाइट पे। इसके सबके वो है, क्या बोल रहे हैं, समरीज हैं, तो आप सुने। फिर आप और इवॉल्व हो जाएं तो आप पढ़ सकते हैं रामथा ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन। रामथा के बारे में मैं अपना अनुभव ये बताऊंगी कि इस किताब से मैं इतनी प्रभावित थी कि करीब करीब 6 महीने तक ये मेरे बेड साइड पर रखी थी। और मैं जब भी कहीं से कुछ भी काम करके आती थी या जब मैं रेस्ट करने लेती थी, मैं इस किताब को उठा के कहीं से कोई भी पेज पढ़ने लगती थी। और ये मेरे ऊपर बहुत बहुत गहरा असर डाला। और इसके साथ मैंने बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशंस की।
मैं पढ़ती थी और एक गहरे ध्यान में जाती थी इसकी किताब के साथ। तो आप भी इस अनुभव को जरूर महसूस करें। उसके बाद फिर सेत विजडम आ जाती है। सेत विजडम की बुक्स जो और भी थोड़ी सी टफ है और हाई लेवल है। और एक मैं अपना अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगी। मैंने कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ी, द बुक ऑफ मिर्दाद, जो हमारे पत्नी सर रिकमेंड करते हैं, और मैंने पढ़ने की कोशिश की, मुझे बड़ी कठिन लगी। फिर मैंने पढ़ा, मुझे कुछ कुछ समझ में आई, फिर मैंने सोचा कि इसको मुझे शेयर करना चाहिए सभी लोगों के साथ। तो मैंने आलेख्या से बोला कि मैं इसकी समरी बनाती हूँ। अब लेकिन पढ़ना और समझना अलग बात है, लेकिन उसको सरल शब्दों में समझाना बहुत ही कठिन लगा मुझे इस किताब को। तो मैं कंफ्यूज हो गई। तो फिर उसके बाद फिर मैंने मुझे डॉक्टर रंजन ने एक टेक्निक बताई थी, मैंने अपनाई वो, जो मैं आपसे भी बताना चाहती हूँ। कहीं आप किताब में अटके और आपको लगे कि आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं। कैसे? मैंने मिर्दाद के ऊपर, जहां मुझे समझ में नहीं आता था, मैं उसके ऊपर हाथ रखती थी, और मैं जो उसके लेखक है मिखाइल नेमी, मैं उनसे कहती थी कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या बोलना है, मैं अटक गई हूँ यहाँ। तो फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ घंटे बाद जब मैं वो दोबारा किताब उठाती थी, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता था मेरे सामने कि मुझे इस बारे में क्या बोलना है। तो ये है ऊर्जा का कमाल फ्रेंड्स। आप ऐसे सटनली काम करती है आपके ऊपर, आपको पता भी नहीं चलता, आपकी सृष्टि बदल जाती है। तो हमारे गुरु जो पत्री सर हैं, वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं। मतलब इतनी हजारों किताबें पढ़ने के बाद आज भी वो हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो सोचिए कि हमें कितना पढ़ना चाहिए। तो अब जब किताबें पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो आपको किसी भी मोटिवेशन की, किसी प्रेरणा की, किसी एंथुजियाज्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपको उस किताब से मिल जाएगा। आप जिस एनर्जी पे आपको तलाश है, वो बुक आपको देगी। आपके अंदर उमंग, उत्साह, अगर आपको पावर चाहिए, आपके अंदर पावर, आप किताब पढ़ेंगे आपको पावर मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है ना, आपको पीस मिलेगा, आपको लव मिलेगा। किताब पढ़ते पढ़ते आपको प्रेम महसूस होने लगता है। जब प्रेम के बारे में एक कोई पावरफुल लेखक, आप परमहंस योगानंद को पढ़िए, ऐसे बूंद बूंद टपक रहा है उसमें से प्यार, ऐसा लगता है। बहुत से ऐसे लेखक हैं, इतना इतना लविंग एनर्जी है उनकी कि आपको वो फील होने लगता है। तो आपके जिस एनर्जी की आपको जरूरत है, जो आपको नहीं मालूम है, वो उस किताब से आपको मिल जाएगी। सबकॉन्शियसली आपके अंदर वो चली जाएगी, और आपके अंदर वो चेंज जो आपको जरूरत है, वो चेंज आता चला जाएगा धीरे धीरे। और इसीलिए हमारे पत्री सर कहते हैं कि हमें किताबें जरूर 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 पढ़ना चाहिए। बहुत ही इम्पैक्टफुल होती हैं बुक्स। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान करिए, आप बहुत सारी बुक्स पढ़िए, सज्जन सांगत्य करिए, सेवा करिए, और यही हमारा लक्ष्य है, और यही स्वयं तक जाने का रास्ता है। अपने आप को जानने का यही रास्ता है, और इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे थोड़ी सी बातें आपको और बतानी है, मुझे वो इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो पीएसएसएम मूवमेंट है, इसकी 2 मैगजीन्स निकलती है। इन मैगजीन्स का नाम है हिंदी में पिरामिड ध्यान जगत, और इंग्लिश में स्पिरिचुअल इंडिया के नाम से। तो फ्रेंड्स, जो चाणक्य है, चाणक्य ने ये कहा कि जिंदगी अपने अनुभवों से सीखने के लिए बहुत छोटी है, तो हमें दूसरों के अनुभवों से सीखना है। तो ये जो बुक्स हैं, इसमें बहुत ही मतलब कहना चाहिए सुपर्बली डिजाइंड बुक्स हैं। ये बहुत पतली पतली मैगजीन्स हैं, हर महीने आती हैं। और लेकिन इसमें ध्यान ध्यान के अनुभव मिलेंगे, इसमें आपको लाइफ स्टाइल के बारे में मिलेगा, इसमें आपको एक मास्टर की जर्नी पूरी जीवन की और उनके अनुभव, उनकी यात्रा के बारे में मिलेगा। किसी एक मास्टर के बारे में बहुत डिटेल में दिया रहता है, पढ़ के बड़ा ही अच्छा लगता है। और इसमें स्पिरिचुअल साइंस जो है, जो हम सोचते हैं कि विज्ञान जो है एक अलग सब्जेक्ट है, ये कॉमर्स है ये, लेकिन पूरी सृष्टि विज्ञान में है। हर चीज का एक विज्ञान है, वैसे ही हमारी स्पिरिट का भी एक विज्ञान है। तो इसमें बहुत ही आसान शब्दों में, जो कि हमारे पीएसएसएम की बहुत बड़ी खासियत है, कि यहाँ सब कुछ बहुत आसान है। आपने खुद ही अनुभव किया होगा कि उन्होंने, हमारे सर ने जो है बहुत आसानी से, पत्री सर ने हमारे मास्टर्स को सिखाया, और हमारे मास्टर्स भी बहुत सरल शब्दों में, बहुत आसानी से हमको सारा ज्ञान देते रहते हैं।
इतना आसान होने से कई लोगों को ये अपील नहीं करता। लोग सोचते हैं अरे इतना आसान कैसे हो सकता है सब कुछ, लेकिन ये इतना ही आसान है फ्रेंड्स। तो इस बुक में बहुत सरल शब्दों में बहुत सारी अच्छी अच्छी खूबसूरत जानकारी है। ये किताब जब मेरे पास आई तो एक्सीडेंटली एक बार ये मेरे ड्राइंग रूम में रखी थी, और उसके बाद हमारे एक फ्रेंड आए और उन्होंने इसको पलट के देखा और वो इतने अट्रैक्ट हो गए इससे, उन्होंने कहा मैं इसको 2 दिन के लिए ले लूं क्या? मैंने कहा नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, आप हमेशा के लिए ले लीजिए। ये बुक जैसे ही मेरे घर में आती है मैं इसको कवर टू कवर आधे घंटे में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये इतनी पतली छोटी और बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के इस किताब को मैं ड्राइंग रूम में ही रखती थी, जो भी आता था। और ऐसा अनेकों बार हुआ, कई बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स जिनको कि मैं सोचती थी कि ये जाने ध्यान के बारे में, और ये कितना अपने जीवन को ये बदले, इस तरह से ध्यान के अनुभव करें और आध्यात्मिक प्रगति अपने जीवन में करें, लेकिन मैं उनको समझा नहीं पा रही थी। तो वो काम इस किताब ने कर दिया। लोग मेरे घर में आते हैं, मैं ड्राइंग रूम में ही रखती हूँ इस किताब, और वो उत्सुकतावश एक किताब उठाते हैं और वो इतने ज्यादा उसमें उनको दिलचस्पी हो जाती है कि वो कहते हैं हम ले लें इसको, और इस तरह से मेरी सारी किताबें खत्म हो जाती है। मेरे पास कुछ नहीं बचता, जो आता है तुरंत ही चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा तरीका है दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। आप खुद पढ़ें और उसके बाद दूसरों को दें, और बहुत इसमें कोई मतलब कोई भार भी नहीं लगता। कई लोग जो डरते हैं किताबें पढ़ने के नाम से, उसको आसानी से पढ़ लेते हैं। नहीं पढ़ना, 1-2 आर्टिकल जो उनके काम का वो पढ़ लेते हैं। तो यूनिवर्स, जैसा मैंने कहा, आपके सामने वो चीज ले आता है जो आपके लिए जरूरी है। तो मेरा कहना है कि आप इन किताबों के लिए हम आपको डिटेल देंगे, जरूर सब्सक्राइब करें। जो हिंदी वाले दर्शक हैं वो हिंदी की किताबें ध्यान जगत के लिए करें, और जो इंग्लिश वाले हैं वो स्पिरिचुअल इंडिया के लिए करें। और इस डिटेल जो है वो आपको अभी बता दिए जाएंगे। तो मेरा जो काम था मैं जो चीज मेरे दिल के करीब है मुझे आपसे जरूर शेयर करनी थी। कुछ किताबों के नाम मैं और शेयर करती हूँ। ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, ये थोड़ी एनर्जी जब आपकी आपको लगे कि हाँ मेरी इतनी एनर्जी है कि मुझे समझ में आ रही है, तब इसको पढ़िए। लेकिन मेरा इसमें ये जरूर कहना है कि मुझे एक बार डॉक्टर रंजन ने कहा था कि ये किताब कोई ना भी पढ़े तो भी आप इसको खरीद के घर में रखिए, क्योंकि ये आपके घर की एनर्जी को बदल देती है। तो मैंने इस किताब को बहुत लोगों को गिफ्ट किया, और गिफ्ट के बारे में मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि आप जितना ज्यादा आप चाहते हैं कि आपको स्वाध्याय मिले और बुक्स के द्वारा आपका इवोल्यूशन हो, उतनी किताबें आप गिफ्ट करें। आप पिरामिड ध्यान जगत तो आराम से गिफ्ट कर सकते हैं, पूरे साल 500 रुपए में आपको आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को, जिसको भी आप देना चाहें दें। उसके अलावा अगर आप बुक्स गिफ्ट करें, परती सर की तुलसी दल है, इसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और बहुत सारी किताबें हैं जो 100 रुपए से लेके 500 1000 तक की, जितना आपका बजट हो, आप लोगों को गिफ्ट जरूर करें, क्योंकि वो एनर्जी भी आपकी एनर्जी को चेंज करती है। तो थैंक यू मैम।